सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडिया बाजी, पीआर बाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। कौन भरोसा कर सकता है? जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करें उनकी। हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल सरकार पारित नहीं करा सकी है। सदन के अंदर कल के दिन यह बिल गिर गया दोस्तों, जिसके बाद हंगामा मच गया सदन के अंदर। तो आप सभी ने देखा किस तरीके से पक्ष विपक्ष आमने सामने होता हुआ दिखाई दिया। सदन के अंदर हंगामा मचा, सब कुछ करा दिया गया, वोटिंग करा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल सदन के अंदर गिर गया दोस्तों। और जैसे ही यह बिल गिरा, समूचा विपक्ष को महिला विरोधी बता करके सत्तारूढ़ी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो गई। तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सड़क पर उतार दिया गया। हाथों में बैनर झंडा लेकर के यह बताने की कोशिश कर दी गई कि समूचा विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी सहित जितनी विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जो भी पार्टियां हैं, वो सभी महिला विरोधी पार्टी है। महिलाओं के विरोध में जो है ये सभी पार्टी, इसलिए इस बिल को पास होने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, आज इस बिल के गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली बार प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और किस तरीके से सभी सवालों के जवाब बड़ी बारीकी से देते हुए नजर आई। दोस्तों, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहिए, सुनिएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से सवाल पूछे गए और महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन को कैसे थोपा जा रहा था। ये बातें आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आएगा। सुनिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बल्कि पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब भी देती हैं। सुनिए। और दूसरा मैम, सरकार के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम सड़क पर जाएंगे, संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस का भी कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है कि हम भी सड़क पर जाएं, और अगर जाएंगे तो क्या कोई रूपरेखा? इन्होंने ये पूरा प्लान पहले से बनाया था, शायद ये भी इस प्लान का हिस्सा था। हम अभी कल हमने इनको डिफीट किया है पार्लियामेंट में। हम आज बैठ के हम भी सोचेंगे कि हमें क्या करना है और जरूर करेंगे कुछ। हाँ, प्रियंका जी, सरकार कह रही है कि आप महिला विरोधी हैं। आप कह रहे हैं कि 543 सीटों पर, एक मिनट, 543 सीटों पर 33%। मैंने तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किया 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में लड़ाया। वो अलग बात है कि एक ही जीती उसमें से, वो अलग बात है, लेकिन एक निजाम आपने सेट किया। लेकिन यही सवाल था मेरा कि लड़ाई अपनी जगह है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी ये कानून लागू हो या ना हो, सबसे पहले ये कर सकती है, ये ऐलान कर सकती है कांग्रेस की आने वाले चुनाव में हम बिना कानून के आए हुए 33% आरक्षण महिलाओं को दे देंगे? देखिए, हमारी आशा ये है कि आने वाले चुनाव में वैसे भी 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। और हम कह रहे हैं बार बार, विधेयक लाइए, दोबारा से लाइए, हम उसको पास करेंगे, पारित करेंगे आपके साथ। कौन भरोसा कर सकता है? जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करें उनकी। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वजन बढ़ाना चाहते हैं, जो छोटे प्रदेश हैं, जो साउथ के प्रदेश हैं, ये कहें कुछ भी, हम इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ऐसा किया कि छोटे प्रदेशों को, दक्षिण के प्रदेशों को का वज़न इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। तो हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, प्रोपोर्शन के तौर पर। लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। आपको नहीं लगता? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 2 साल पहले विपक्ष की एकता दिखी थी संसद में, और 2 साल के बाद वो लगातार डवाडोल दिखी, इस बार फिर दिखी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को भी अपनी एक जिम्मेदारी निभानी होगी कि ये जो डवाडोल रहती है उनकी स्थिति, एक मंच पे आते हैं एक वक्त में और फिर वो अपने अपने अंतर विरोधों में जो है वो फंस जाते हैं?
तो क्या ये अंतर्विरोध से उभरने का ये डिफाइनिंग मोमेंट माना जाए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसको ऐसा माना जाना चाहिए। दूसरा, देखिए, विपक्ष जो है उसमें बहुत सारे दल हैं, कुछ प्रदेश हैं जिसमें हम एक दूसरे से के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी एकजुटता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। कल आपने देखा हमारी एकजुटता कितनी मजबूत है। तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकती कि डवाडोल है हमारी एकता। मैम, नीरज, न्यूज 18 इंडिया से हूँ। कांग्रेस के आकलन में आप लोग को क्या लगता है कि नंबर सरकार के पास नहीं थे, क्योंकि 2/3 बहुमत जरूरी था सदन के अंदर? ऐसे में क्या वजह थी? सरकार का मुख्य मकसद क्या रहा होगा इस बिल को लाने का? मेरे ख्याल से मुख्य मकसद यही था कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें महिलाओं के मसीहा बन जाए। अगर हम बिल पारित नहीं होता है तो हम घर घर जाके कहेंगे कि ये महिला विरोधी है और देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने करने नहीं दिया। अगर पारित हो जाएगा तो वैसे भी हम मसीहा बन जाएंगे। पता नहीं, यही मेरा महिला दिमाग कहता है। मैम, इधर मैम मैं मोहित दुबे हूँ, एबीपी न्यूज से। किधर है आप? अच्छा। मैम, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, परिसीमन के विरोध में हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने कहा कि नहीं, महिला विरोधी आप लोग हैं, महिला आरक्षण के विरोधी हैं। सवाल मेरा ये है कि आज आप लोगों ने बैठक की है, बैठक में आप लोगों ने क्या फैसला किया? क्या ये भी फैसला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आप लोग जो है मांग करेंगे कि 543 सीटों में से ही महिला आरक्षण लागू किया जाए? और अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगे आप लोग क्या करने? क्या राष्ट्रपति से भी मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, आज की बैठक में ऐसा कुछ नहीं तय किया कि किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। ये ज़रूर तय हुआ है कि हम सब सहमत हैं कि अगर वो 2023 वाला जो विधेयक है उसको फिर से लाएं, उसको वो पारित हो चुका है, अगर उसको फिर से लाएं, कुछ छोटे मोटे संशोधन कराना चाहते हैं ताकि वो 29 तक वो लागू हो जाए, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। ये हम सब कहेंगे, सब एकजुट होकर कहेंगे और हर प्लेटफॉर्म से कहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आपने, साफ तौर पर प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये महिला आरक्षण संशोधन बिल नहीं था, इसके पीछे की साजिश कुछ और थी। यह दरअसल महिला आरक्षण संशोधन नहीं बल्कि परिसीमन बिल था। दिखाया कुछ और जा रहा था और उसके पीछे से किया कुछ और जा रहा था। दरअसल इनकी मंशा जो है सत्ता में हमेशा बरकरार रहने की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी सवाल पूछे गए, जो भी प्रियंका गांधी ने बोला है, आपको क्या लगता है कि आपके सवालों के जवाब मिल पाए हैं क्या? और ज्यादा से ज्यादा एक सवाल, क्या सच में कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी हो गई है? क्या सभी विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हो गई हैं जो बात कही जा रही है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।